शांति 21/1/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, प्यार के सागर। शिव परमात्मा बोले, मीठे बच्चे समझदार बन, हर काम करो। देखो ध्यान से मुरली सुनना। समझदार बन, हर काम करो, माया कोई भी पाप कर्म न करा दे, इसकी संभाल करो। समझदार बनना है। ज्ञान से क्या मिलती है? समझ। बाबा रोज मुरलियों में हमको ज्ञान देते हैं, तो हमको समझदार बनना है कि बाबा ऐसा ऐसा कहते हैं, अगर ऐसा ऐसा करेंगे तो हमारे से पाप कर्म बन सकते हैं। प्रश्न है, बाप का नाम बाला करने के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? उत्तर है, नाम बाला करने के लिए ईमानदार वफादार बनो। दो बातें चाहिए। कौन सी धारणा चाहिए? अगर भगवान का नाम बाला करना है। देखो हम अपने लौकिक बच्चों को भी कहते हैं कि बच्चे जब तक आप ईमानदार और वफादार है तो आपका नाम बाला होगा। अगर तुमको नाम बाला करना है तो तुमको दो धारणाएं चाहिए, वो है ईमानदार और वफादार बनो। सच्चाई के साथ सेवा करो, बहती गंगा बन, सबको बाप का संदेश देते जाओ। अपनी कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रख, आशाओं को छोड़, कायदेशीर चलन चलो। सुस्त नहीं बनो, ज्ञान योग के पहले ही खुद में धारण हो, तब तो बाप का नाम बाला कर सकेंगे। जो बाबा ज्ञान और योग की बातें बताते हैं, अगर हम खुद धारण नहीं करेंगे तो फिर औरों को कैसे करा सकते हैं? गीत है आज के इंसान को। ओम शांति। यह है भारत की आज की हालत। एक गीत में भारत की गिरी हुई हालत दिखाई है, दूसरे गीत में भारत की महिमा भी करते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। तुम बच्चों में भी कोई तो इन बातों को समझते हैं कि भारत 100% समझदार था, अब 100% बेसमझ है। देखो 100% मतलब 100%। इसीलिए बाबा हमको हमेशा मुरली में कहते कि बच्चे तुम सौभाग्यशाली हो। ये वरदान बाबा रोज देते हैं या हर बार बताते हैं। सौभाग्यशाली मतलब 100% भाग्यशाली। तो सौभाग्यशाली का अर्थ भी इतने दिन हमको कहाँ मालूम था। सौभाग्यशाली 100% भाग्यशाली मतलब 100% भाग्यशाली। तो हम पहले 100% समझदार थे, अभी 100% बेसमझ बने हैं। इसीलिए तो बाबा आते हैं, आकर हमको 100% समझदार 2500 वर्ष के लिए बना देते हैं। अभी तुम पूरे बेसमझ बन गए हो। बाबा कहते हैं कोई बेसमझी का काम करते हो तो दिल अंदर खाता है, किए हुए पाप याद पड़ते हैं। अब तो समझकर काम करना चाहिए। पहले जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी हर कर्म पर संभाल रखनी है। बेसमझी से कोई भी काम न हो, बड़ी संभाल रखनी है। बाबा कहते हैं कि हर एक चीज की समझ हम बच्चों में होनी चाहिए। हमारी चलन बड़ी कायदेशीर होनी चाहिए। देखना चाहिए हमारे अंदर कौन सा विकार है। देखना चाहिए कि काम का विकार है, लोभ का विकार है। बाबा कहते लोभ भी बहुत सताता है जो बेकायदे चलन चलते हैं। बाबा कहते बहुत लोभ रहता है लोगों को। लोभ नहीं होना चाहिए। देखो लोभ इतना सूक्ष्म है कि पता भी नहीं चलता कि हमारे में ये चीज का लोभ है। तो लोभ भी, ये भी एक विकार है। बाबा कहते हैं अगर हमको देवता बनना है तो हमारे में ये विकार नहीं होने चाहिए। जितना हो सके तुम परमात्मा की याद में जितना रहेंगे उतने से विकार हटते जाएंगे। इसमें भी ज्ञान और योग की ताकत चाहिए। जितना योग में रहेंगे इन सब बातों की परवाह नहीं रहेगी। योग है तंदुरुस्त की निशानी। भल पुराने विकर्मों की भोगना तो भोगनी पड़ती है, फिर भी योग पर आधार रहता है। ऐसे नहीं फलानी चीज चाहिए, सन्यासी लोग मांगते नहीं। योग का बल रहता है। तत्वम योग में यह ताकत रहती। जितना हम योग में, हम बाबा कहते हैं हमको किसी से मांगना नहीं है। बाबा कहते हैं मांगने से मरना भला।
लेकिन तुम्हारे में अगर योग की ताकत है तो वो चीज़ तुम्हारे सामने अपने आप आएगी। तुम्हारा सारा मदार योग पर है, तुम्हारा योग बाप से है, तो इससे पद भी भारी मिलता है। योग, याद, अगर हथुनिया वालों से ही हमारी याद है, देहधारियों से हमारी याद है, मित्र संबंधियों भी बुद्धि अटकी हुई है, तो उनसे क्या प्रॉपर्टी मिलेगी आपको? और भगवान से याद करेंगे तो कितनी प्रॉपर्टी। उनसे याद करेंगे तो सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। तुम्हारे देवी देवता धर्म बहुत सुखी है, सुख देने वाला है। इसीलिए बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो, समझदार बनो। तुमको ईश्वर आकर मत देते हैं, कितना भारी वर्षा मिलता है, 21 जन्मों के लिए प्राप्ति है ना। परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, परंतु बच्चे बाप को भूल जाते हैं। देखो बाबा क्या कहते हैं, घड़ी घड़ी हम भगवान को भूल जाते हैं। बाप से पूरा योग लगाते ही नहीं। अगर बाप से पूरा योग लगाएंगे तो ये लोभ मोह आदि विकार सताएंगे नहीं। बहुतों को सताते, ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बाबा कहते ये भी अपनी मत है। अपनी मत पर नहीं चलो, पर मत पर नहीं चलो। दुनिया की मत पर और अपनी मत पर बहुत चले, अभी सिर्फ श्रीमत पर चलो। बाबा कहते हैं ना कि लोभ नहीं रखना है तो नहीं रखना है, जो मिला उसमें संतुष्ट होना है। और फिर अगर कोई बात है भी तो बाबा को कहना, बाबा ये बात बहुत सताती है, अभी मैं सारा बोझ आपको दे देता हूँ और आप जैसे चलाओ, जैसे बिठाओ, जहाँ बिठाओ, जो खिलाओ और जहाँ सुलाओ, मुझे मंजूर है, लेकिन शर्त ये कि आपकी याद दिल में हो। देखो थोड़े दिन में ही पूरा चेंज हो जाएगा। अगर व्यर्थ बातों को सोचते ही रहेंगे तो क्या होगा? बाबा से योग नहीं लगेगा और वो बात भी नहीं होगी जो चाहिए आपको। तो बाबा को बताओ, बाबा को बताकर निश्चिंत हो जाओ। बाबा कहते हैं वास्तव में ईश्वर के भंडारे से जो कुछ कायदेशीर मिले उस पर चलना ठीक है। मनुष्य को आश बहुत उठती है, आश पूरी न होने से सुस्त बन जाते हैं। यहाँ सबको ईमानदार वफादार बनना है, सब आशाएं मिटा देनी है। तुम बच्चों को बहुत श्रेष्ठाचारी बनना है। बाप तो हर रीति से पुरुषार्थ कराते हैं कि बच्चे नाम बाला करे। एक तो योग में रहना है और ज्ञान की धारणा करनी है और फिर करानी है। गंगाओं को बहना ही है, समझाना है सच्चा योग किसको कहा जाता है। भगवान है सबका बाप। कृष्ण तो गॉड फादर है नहीं, कृष्ण कोई गॉड फादर नहीं है, वो परमात्मा नहीं है, वो तो सतयुग का प्रिंस है। इसीलिए उसको कहते लॉर्ड कृष्णा। लैंड लॉर्ड है ना, तो लॉर्ड मतलब प्रिंस है वो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं शांति और सुख का वर्षा दूंगा। कितनी सहज बात है। पूरी 21 जन्म, 20 जन्म तो सतयुग त्रेता के हो गए। सतयुग में 8 जन्म और त्रेता में 12 जन्म, हो गए 20। लेकिन 21वां जो जन्म है वो अभी का है। अभी हम जितना बाबा से प्यार करेंगे, भगवान से बातें करेंगे, तो बाबा कहते तुमको सुख और शांति मैं दूंगा। अगर सुख शांति नहीं है तो हम भगवान को याद नहीं करते। कितनी सहज बातें हैं। किसी को तीर नहीं लगता क्योंकि कुछ न कुछ खामियां हैं। सर्विस तो अथाह है, मनुष्य को शमशान में भी फुर्सत रहती है। बच्चे समझदार हो, सर्विस का शौक हो, कोई विकार न हो, जाकर समझा सकते हैं। देखो बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे को इतना नशा होना चाहिए सेवा का कि स्मशान में जाकर भी अगर आपको देह अभिमान नहीं है तो आप बाबा का ज्ञान सुना सकते हैं। क्योंकि स्मशान में क्या होता है, स्मशानी वैराग्य होता है। तो वो वैराग्य में वो आत्माएं अपनी बातें सुनती है, समझती है कि शरीर नहीं छूटा है, शरीर तो यहीं छूटने वाला है, आत्मा अविनाशी है और बाबा का भी परिचय दे सकते हैं। तो बच्चों को खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा कहते हैं जिसको ज्ञान होगा वो ज्ञान डांस ज़रूर करेंगे। आफतें तो बहुत आने वाली है, बच्चों को सर्विसेबल बनना है। पिछाड़ी में हनुमान मिसल स्टेडियम रहेंगे। कोई ऐसे भी है जो बॉम्ब की आवाज़ से ही मर जाएंगे।
बाबा कहते हैं शक्तिशाली बनना है। मंदिरों में जाकर तुम समझा सकते हो इन्हों को ये राज्य भाग्य किसने दिया, मतलब लक्ष्मी नारायण को। झट कहेंगे भगवान ने दिया। मनुष्य से पूछो तुमको यह धन किसने दिया, तो फट कहेंगे भगवान ने दिया। लक्ष्मी नारायण को भगवान ने यह धन कैसे दिया, यह भी समझाना है। अगले जन्म में सतयुग से पहले संगम युग पर परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर हम सब बच्चों को यह ज्ञान देते हैं। मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हैं क्योंकि अगले जन्म में उन्होंने ये ज्ञान पाया है। बाबा कहते हैं ये ज्ञान आपको मुफ्त में देना है, आपको किसी से कुछ मांगना नहीं। और उनको भी जब ये ज्ञान देते हैं तो कहना है यहाँ पे पैसे आदि रखने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम सिर्फ आकर अपना राज्य भाग्य लो। ये सब राज तुम बच्चे सामने वाले को समझा सकते हो। बाबा कहते हैं तुमको आगे चलकर बहुत साक्षात्कार होंगे। तुमने साक्षात्कार पहले भी किए हैं कि ये लक्ष्मी नारायण सतयुग का राज्य भाग्य कैसे लिया। बाबा तो बहुत सारी बातें समझाते हैं और बातें भी बड़ी मीठी मीठी होती है। बाबा की बातें मीठी होती है ना। बाबा कहते करना क्या है, सिर्फ बाबा को याद करना है। याद नहीं लगता है, योग नहीं लगता है, कोई बात नहीं, मीठी मीठी बातें करो, दिल की बातें करो, दिल में जो आए वो बातें करो। बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर रखो और बाबा को कहो बाबा बस आप जैसे चलाओ, मैं चलने को तैयार हूँ। शरण ले लो। जब हम उनकी शरण में जाते हैं ना तो वो हमको चलाते हैं, और जब वो हमको चलाते हैं ना तो वो सर्वशक्तिवान है। उसकी शक्ति में और हमारी शक्ति में तो फ़र्क है ना। तो बाबा के सामने सरेंडर हो जाओ। बाबा कहते हैं 2 बातें गांठ बांध लो। किसी को सिर्फ ये 2 बातें सुनाते रहो कि बाप कहते हैं मनमना भवो मध्याजी भवो। प्रदर्शनी से भी बहुत सर्विस कर सकते हो। देखो बाप का पैगाम सबको देना है। बाबा कहते मनमना भवो मध्याजी भवो। मनमना भवो मतलब मन मेरे में लगाओ, परमात्मा में मन लगाओ। और मध्याजी भवो वर्षे को याद करो कि सतयुग में हम देवता थे, सोने के महल थे, पुष्पक विमान थे और सर्वगुण संपन्न थे। बस ये 2 बातें दिमाग में घूमती रहे। बाबा कहते हैं अपने आप वैसे बन जाएंगे। सबको बाप का पैगाम दो। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामे एकम याद करो। सर्वधर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो और तुम मेरे पास आ जाएंगे। अंतिम जन्म पवित्र बनना है, अमरलोक चलना है तो मेरे को याद करो। बस यही समझाने का धंधा करो। देखो बाबा क्या कहते हैं, इस जन्म में यह संदेश सबको देना है। बाबा कहते ढिंडोरा पीटो, मुझे याद करो। ज़्यादा कुछ समझाना हो तो आकर समझो। अगर उसको इंटरेस्ट है तो उसको सेंटर पर आकर समझाओ। रोटी तो अपने हाथ से ही बना सकते हो। देखो बाबा कहते जहाँ तक आप सर्विस पर जाओगे तो क्या करना है, रोटी अपने हाथ से बनानी है। सर्विस कर सकते हो, सर्विस का बहुत स्कोप है, परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। आशा में भी देखी जाती है। बाबा कहते अच्छा हम तुमको किट बैग बना कर देते हैं और थोड़ा रोज समझाना है। बाबा आए हैं भक्ति का फल देने। कहते हैं बच्चे अब अशरीरी बन वापस चलना, इसीलिए मुझे याद करो तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। बाबा गारंटी करते हैं तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। देखो बाबा कितना दिल और जान, सिक और प्रेम से बच्चे को एक ही बात बार बार समझाते हैं कि बच्चे सिर्फ मुझे याद करो। धंधा दोरी करो, जॉब करो, घर के कार्य व्यवहार करो, या गाड़ी चलाते हो या पैदल चल रहे हो, सिर्फ बुद्धि से परमात्मा को याद करना है। इसमें खर्चे की कोई बात नहीं। भर धंधे पर रहो तो भी सर्विस बहुत हो सकती है। 8 घंटा धंधा करो, 8 घंटा आराम करो और तो भी टाइम बहुत है। 1 घंटा कोई सच्चाई से सेवा करे तो भी बहुत अच्छा पद पाएंगे। चारों तरफ चक्कर लगाते
रहते, परंतु इसमें भी निर्भयता भी चाहिए। पहले तो उनको बताना है मैं कोई बेगर नहीं हूँ, मैं आपको ईश्वर का रास्ता बताने आया हूँ। बहुतों को अगर ज्ञान सुनाते हो तो उनको लगता है कि बेगर है, उनको कोई काम धंधा नहीं है, या उनको कुछ चाहिए होगा इसीलिए ज्ञान सुनाते। बाबा कहते नहीं, हमको पैसे की कोई दरकार नहीं, आपका पद अच्छा होगा, आपको भगवान का परिचय मिलेगा, बस हमारा इतना ही कहना है कि हमको जो खुशी मिली है, हमको जो भगवान की प्राप्ति हुई है वो आपको हो। इसीलिए हम किसी को अगर बार बार कहते ना मुरली सुनो, तो वो लोग इतना ध्यान नहीं देते। उन लोगों को लगता है कि चलो अभी रोज बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे, या भगवान का परिचय दे रहे, तो इतना दिल से नहीं सुनते। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि हमारा कोई फायदा नहीं, उसमें फायदा उनका है। हमको कुछ नहीं चाहिए उनसे, बस भगवान का परिचय उनको मिले और उनके अगले 21 जन्म सुधर जाए। कहना सिर्फ हम आए हैं रास्ता बताने, 1 मिनट का महामंत्र देकर जाऊंगा, यह है संजीवनी बूटी। हम बाबा का पैगाम देने आए हैं। बाप कहते हैं माँ में एकम याद करो। सर्विस तो बहुत है, परंतु खुद ही कोई देह अभिमान में होगा तो किसी को तीर लगेगा नहीं। बाप के साथ सच्चा रहना चाहिए, ऐसे नहीं मित्र संबंधियों की याद करते रहे, यह चाहिए। तुमको मांगना कुछ भी नहीं है, तुम कोई से कुछ नहीं ले सकते हो, किसी के हाथ का खा नहीं सकते हो। हम अपने हाथ से बनाकर खाते हैं, अपने हाथ का बनाकर खाने से ताकत बहुत आएगी, परंतु इतनी मेहनत कोई करते नहीं। माया बड़ी बलवान है, देह अभिमान की बीमारी बड़ी मुश्किल जाती है, बड़ी मेहनत है। योग में रह नहीं सकते तो बना नहीं सकते तो छोड़ देते हैं। बाबा कहते अच्छा योग में रहकर खा तो सकते हो ना। किसी को हम कहते हैं कि हम किसी के हाथ का नहीं खाते हैं, लेकिन देखो आज बाबा ने खुद श्रीमत दी हुई है मुरली में कि बच्चे तुम अपने हाथ से बनाकर खाओ। ये किसने कहा? भगवान ने कहा। बस भगवान ने कहा ना तो करना, हाँ जी का पाठ पढ़ना, क्या क्यों ऐसा वैसा किसी में नहीं जाना। भगवान कहते हैं ना, बस धारणा करो, कोई तो फायदा होगा, कुछ तो बात ऐसी होगी जो भगवान कहते हैं कि अपने हाथ से बनाकर खाओ। देखो अभी ये मुरली तो कब की पुरानी है, लेकिन अभी कोरोना काल में सब काम हाथ से करना पड़ता था, तो ये देखो तब की अगर ये आदत है तो अपने हाथ से बनाकर खाने में कोई दिक्कत नहीं। या फिर बाबा कहते हैं कोई आत्मा क्या सोचकर बनाती है तो अग्नि पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हमको अगर देवता बनना है तो बाबा कहते हैं ऐसी छोटी छोटी धारणाएं हैं जो बाबा कहते हैं तो बच्चों को करनी चाहिए। अवस्था जमने में थोड़ी मेहनत है, टाइम लगता है कोई भी बात सीखने को, लेकिन हाजी का पाठ करते रहो। दादी जान की हमेशा बाबा ने कुछ कहा और उसने हाजी किया, तो हमेशा अपना अनुभव बताती है कि मैंने कुछ बाबा को कहा तो बाबा ने हाजी किया। मेहनत नहीं, मैंने बाबा को बुलाया, बाबा आ गए, बाबा ये काम करके दो, बाबा ने करके दिया। कोई भी कार्य हो, दादी ने कभी भी बाबा को हाजी किया और बाबा ने दादी को हाजी किया। सेम हमको भी ऐसे ही करना है। भगवान को हर बात में हाँ जी करना है। हाँ जी करने से जवाबदारी भी उसकी हो जाती है और हाँ जी करने से हमारे हर काम हाँ जी हो जाते हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप परमात्मा हमको नमस्ते करता है। कितनी नशे की बात है, जिसको भगवान रोज दिल से नमस्ते करता हो उसको भी दिल से बाबा को नमस्ते करना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू। बाबा आपका बहुत बहुत थैंक यू और शुक्रिया। रूहानी बाप को हमने नमस्ते किया। अभी बाबा कहते हैं धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी काम बेसमझी से न हो इसके लिए ज्ञान योग का बल जमा करो। कोई भी कार्य, छोटे से छोटा कार्य, सब्जी लेने का कार्य हो या बड़े से बड़ा कार्य हो,
कोई भी कार्य हो बेसमझी से नहीं होना चाहिए। हर एक कार्य में बाबा हमको परफेक्ट बनाना चाहते हैं। समय निकाल सच्चाई से निर्भय हो सर्विस जरूर करनी है। सर्विस से ही ताकत आएगी। भरे शरीर नहीं चलता है। बहुत बार ऐसा लगता है कि ताकत नहीं है, लेकिन बाबा देखो आज कहते हैं सर्विस से ही ताकत आएगी। देह अभिमान की बीमारी से बचने के लिए भोजन बहुत योग युक्त होकर खाना है। हो सके तो अपने हाथ से बनाकर शुद्ध भोजन स्वीकार करना है। अंडरलाइन, ये बाबा के बोले हुए महावाक्य, भगवान के कहे हुए शब्द है। वरदान, सर्व आत्माओं के अशुभ भाव और भावनाओं का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भव। जैसे गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार बन जाता है, ऐसे आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ, व्यर्थ, साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में, अशुभ भाव और भावनाओं को शुभ भाव और भावना में परिवर्तन करते हो। तब ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः आएंगे। इसी से माला का दाने के समीप आएगा। स्लोगन, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो समझते हैं हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो। दुनिया में भी जिससे ज़्यादा प्यार होता है ना, उसे अपने से भी आगे बढ़ाते हैं। यही प्यार की निशानी है। तो बाप दादा भी कहते हैं मेरे बच्चों में अब कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, सब संपूर्ण, संपन्न और समान बन जाए। ओम शांति। ओम शांति।